वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम आपको सिखा देंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। मतलब किसी द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, उसका मूल कैसे ज्ञात करेंगे, उसका शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं, एकदम इजी वे से शुरुआत करेंगे छोटे से क्वेश्चन से, और आपको बताएंगे कि किसी द्विघात समीकरण का कैसे गुणनखंड किया जाता है। अगर हम किसी एक एग्जांपल के आना शुरू करेंगे तो एक हमारे पास जैसे एक एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 20 बराबर 0 करें। किसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? गुणनखंड ज्ञात करें। कर रहे हैं किसका? गुणनखंड ज्ञात करना है हमको भाई, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हमको एकदम आपको पता होना चाहिए कि जो द्विघात समीकरण होता है वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। ये तो आपको पता ही होगा, जहां पर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये सवाल दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0 का गुणनखंड ज्ञात करना है। अब देखिए हमको इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, तो हमने क्या यहाँ पर बताया कि जो द्विघात समीकरण होता है वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर। इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो सी होता है और ये ए होता है, इसका हम आपस में पहले क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। ठीक है, और माना कि गुणा करने पर हमारे पास डी आ रहा है। ठीक है, और गुणा करने पर डी आ रहा है, तो इस डी के हम दो ऐसे फैक्टर करेंगे। इस डी के ई और एफ दो ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका गुणनफल किसके बराबर हो? ए सी के बराबर हो या डी के बराबर हो। यानी ई इंटू एफ जो हो वो किसके बराबर हो? डी के। ऐसे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हम आपको क्या कर रहे हैं, इस उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे हमारे पास ये उदाहरण दिया है, उसके माध्यम से समझा रहे हैं। देखिए क्या करना होगा, हम यहाँ पे 4 एग्जाम्पल को बताएंगे, उसमें बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए c बराबर क्या है? 20 है। a बराबर यहाँ पे क्या है? 1 है। ठीक है, जब 1 है तो 1 का किसी में भी गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो जो हमारे पास AC आ रहा है वो कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, 20 आ रहा है। तो इसी 20 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, ऐसे इस 20 को दो भागों में तोड़ेंगे कि जिसका योग क्या हो? जिसका योग ये प्लस का 9 आए। ठीक है, और गुणनफल क्या हो? 20 हो। तो अधिक बच्चे सोच नहीं पाते हैं कि आखिर हम कैसे निकालेंगे कि जिनका गुणनफल 20 हो और योग 9 हो। इसके लिए एक रूल होता है। रूल ये है कि हम क्या करते हैं कि 20 का क्या कर लेते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से करेंगे तो 10, फिर 2 से करेंगे तो 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1। यानी इसमें 2 और क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। देखिए अब इसी को बनाने की कोशिश करेंगे, किन दोनों का गुणनफल क्या आ रहा है? 20 आ रहा है, और जोड़ने पर क्या आ रहा है? प्लस का 9 आ रहा है। अब देखिए ये प्लस का 20 है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्लस का 20 कब आएगा, और यहाँ पे प्लस का 9 है तो देखेंगे कि प्लस का 9 कब आएगा। तो देखिए ये, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ऐसे कर रहे हैं कि 5 गुना के 10 और 10 को एक साथ ले रहे हैं और इस 2 को एक साथ ले रहे हैं, तो देखिए 10 2 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और 10 गुना के क्या हो जाएगा? 20। 10 गुना के तो 20 होगा, लेकिन 10 और 2 जोड़ेंगे तो 12 होगा, या 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 होगा। यानी ये नहीं बन पा रहा है। देखिए इधर से क्या करेंगे और इधर से चेक करेंगे। ये 2 गुना के क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 गुना के 4, 104 ले रहे हैं, और 1 2 बचे 10। नहीं देखिए ये 2 का इसमें हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया, तो 2 गुना के क्या आ जाएगा यहाँ पर? 4, और एक बच रहा है क्या? 5। तो अब देखिए एक तो प्लस का 5 है, ये प्लस माइनस अभी नहीं लगाते हैं, ये किसके आधार पर लगाते हैं? इन दोनों के आधार पर लगाते हैं। ठीक है, देखिए 4 और 5 का गुणा करेंगे, 4 और 5 का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? और 4 और 5 गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ठीक है, तो हमको क्या लाना है? प्लस का 20। ये प्लस का 20 आ रहा है, 4 और 5 का गुणा करने पर हमारे पास प्लस का 20 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है कि इनको जोड़ना है, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए? प्लस का 9 आना चाहिए। तो दोनों को क्या कर लेंगे? प्लस लिख देंगे, प्लस 4 और प्लस 5, और इस तरह जोड़ेंगे तो ये प्लस का क्या आएगा? हमारे पास 9। यानी हमारे पास
इसका जो दो फैक्टर आ रहा है वह 4 और 5 आ रहा है। तो चलिए आगे इसको क्या करना है उसको बताते हैं। इसको इधर वाला मिटा लेते हैं। तो अभी ये पता चल गया कि इसमें क्या आ जाएगा, दो संख्याएं होंगी वो 4 और 5 होंगी जिनका गुणनफल 20 होगा और योगफल प्लस का 9 होगा। ठीक है, जिनका गुणनफल 20 होगा और योगफल प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास 9 होगा। ये जो संख्याएं दोनों है वो आपस में चाहेंगे तो आप खुद ही सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे आप ऐसे निकालने के लिए बता दिए तो आप कैसे भी उसका एलसीएम निकाल के और उसका आप जोड़ा बना सकते हैं कि किस जोड़े पर सही बैठ रहा है। लेकिन इसका काम तो आप दिमाग में ही कर सकते हैं, 2 बार अधिक से अधिक सवालों को लगाएंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे अब क्या कर दिया, हमारे पास दो संख्या हमने प्राप्त कर लिया 5 और 4। तो देखिए अब क्या करेंगे, यानी अब क्या अगली इसका जो कंडीशन है इसके बाद जो अगली लाइन लिखेंगे वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर और इसको दो भागों में तोड़ देंगे, प्लस का 5x लिख देंगे और प्लस का 4x लिख देंगे और प्लस ये बच रहा है 20, तो 20 और बराबर के आगे है 0। देखिए यहाँ ये लाइन हमारा सही है क्योंकि अगर ये 5x और 4x जोड़ेंगे तो हमारे पास प्लस का 9x आएगा, यानी ये सही है। और 5 प्लस 5 और प्लस 4 का गुणा करेंगे तो प्लस हमारे पास 20 आएगा, यानी ये भी हमारे पास क्या है, लाइन सही है। ठीक है, तो बस अब क्या करेंगे, यही मेन लाइन है, यही लोग नहीं कर पाते हैं। और देखिए यही जब भी आप यहाँ पर अगर लिख दें तो यहाँ पर इसको बैठाएं कि ये +5 है और ये +5 है और इन दोनों को जो ये +5 है और ये +4 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या +9 आ रहा है, तो आ रहा है। और ये +5 है और ये +4 है, अगर दोनों को गुणा करेंगे तो क्या +20 आ रहा है, तो आ रहा है। तो आ रहा है तो बस इसको क्या कर देंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, x को कॉमन कर लेंगे। जब x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस का 5 और दूसरे में से क्या करेंगे प्लस का 4 कॉमन कर लेंगे। अधिकतम जो कॉमन होता है उसको कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें से अधिकतम क्या कर सकते हैं, प्लस का 4 कॉमन कर सकते हैं। जब प्लस का 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा x और प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 5 गुणे 4 है, तो जब 4 को हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा और बराबर का 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से कौन सा कॉमन हो रहा है, तो x का प्लस का 5 कॉमन हो रहा है, तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा x प्लस का 5 और दूसरे क्वेश्चन में बच क्या रहा है, तो x और ये प्लस का क्या बच रहा है, 4 बच रहा है और बराबर 0। तो देखो ये दोनों मान तभी 0 हो सकते हैं, या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। ठीक है, जब इसको 0 के बराबर करेंगे, जब x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ से x का जो मान निकल कर आएगा वह माइनस का 5 निकल कर आएगा। ठीक है, लेकिन जब x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है, तो जो यहाँ से x का मान निकल कर आएगा वह माइनस का 4 निकल कर आएगा और यही हमारे पास क्या है, गुणनखंड है। तो इसी तरह क्या करते हैं, हम किसी द्विघात समीकरण के गुणनखंड को निकालते हैं। ठीक है, चलिए और हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में थोड़ा बताते हैं। अगर यहाँ पे जैसे प्लस है और यहाँ पे हम क्या कर दें, यहाँ पर क्या कर दें, माइनस कर दें। चलिए इस बार यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। अगर यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो क्या होता, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो क्या होता था, हमारे पास देखिए दो ही संख्या हमको प्राप्त कर लिए हैं, क्योंकि एक 5 और एक 4, उन्हीं दोनों का गुणा करेंगे तो ये 20 आएगा। ठीक है, और उन दोनों को जोड़ कर देखते हैं और घटा कर देखेंगे, उन दोनों को बैठा कर देखेंगे कि क्या माइनस का 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को उतारना है तो उतार लीजिए, वीडियो को रोक करके चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन को बताते हैं। इस बार देखो ये माइनस का 9 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एक 5 है और एक 4 है। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा हमारे पास 20 आ रहा है। अब इन दोनों को इस तरह से जोड़ना है कि उसको जोड़ने पर हमारे पास क्या है, माइनस का 9 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, इसका मतलब दोनों संख्या हम क्या करने लिख देंगे, माइनस का 5 और माइनस का 4 बराबर कितना जाएगा, माइनस का 9 होगा, तभी ना होगा। जब माइनस का 5 और माइनस का 4 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो रहा है। तो अब देखिए ये माइनस का 5 और गुणे माइनस का 4, तब 20 आना चाहिए, तो 20 आ रहा है, तो आ रहा है, यानी इसका जो दो संख्याएं होंगी वह माइनस का 5 होगी और माइनस का 4 हो गई यहाँ पर इस कंडीशन में। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब माइनस का 5 होगा और माइनस का 4 होगा तो इसको लिखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का क्या लिख देंगे 4x और प्लस का क्या लिख देंगे
भाई साहब प्लस का क्या लिख देंगे 20 लिख देंगे, ठीक है। और ये आगे क्या है 0 है, ये नीचे वाला मिटा दे रहा है। तो समझ में आया कि यहाँ पे हमने क्या किया। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है कि यहाँ पर -5 है और ये माइनस का क्या है 4 है। देखिए जब -5 और -4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा -9 होगा, ठीक है। और इसका जब गुणा करेंगे तो 20 क्या हो जाएगा, यानी हम जो गुणनखंड कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं। तो क्या करेंगे आगे बस इसको सोल्व कर देंगे, x यहाँ पे लिख देंगे और x यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या x -5 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे -4 कॉमन करेंगे, क्योंकि इस बीच में हमको क्या करना लाना है -5 लाना है। तो जब -4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x -5, ठीक है, और बराबर 0। तो एक कोष्टक में हो जाएगा x -5 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x -4 बराबर 0। ये तभी 0 हो सकता है या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, ठीक है। तो जब x -5 बराबर 0 होगा तो यहाँ से x बराबर जो मान निकल कर आएगा वह कितना निकल कर आएगा 5 निकल कर आएगा। और जब x -4 बराबर 0 होगा तो यहाँ से x का मान कितना निकल कर आएगा 4 निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा गुणनखंड का तरीका। तो अगर आप ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और आप जो भी क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं, अगर अपना कोई क्वेश्चन हो उसको पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए। आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। इस नंबर पर अपना क्वेश्चन भेजेंगे तो आपको यहाँ से वीडियो सॉल्यूशन बनाकर भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।